Dear student, hope you will be fine. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पिरामिड पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया था और कुछ सिंपल पैटर्न्स देखे थे सी प्रोग्रामिंग में। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम पैटर्न देखने वाले हैं, बेसिकली आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट करना है। और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आपको एक पिरामिड स्टार पैटर्न बनाना है जिसमें कि आपके पास में n रोज होंगी और आप जिसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे। देखिए n यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि आप चाहें तो 5 रोज ले सकते हैं, आप चाहें तो 6 रोज ले सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी रोज तक स्टार पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये मेरे पास में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होती है जिसकी कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहां पर हमने क्या किया है, 5 रोज ली हैं। आपको यहां पे स्टार प्रिंट करने हैं। देखिए 5 रोज में स्टार प्रिंट होंगे। पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 3 स्टार हैं, तीसरी रो में आपके पास में 5 स्टार हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टार प्रिंट्स करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में स्पेसेस भी प्रिंट होंगे और स्टार भी प्रिंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि रोज में कितने स्टार होंगे, जो इसका लॉजिक है वो ये है कि अगर मेरे पास में पहली रो है 2 × n-1 स्टार, 2n-1, ये आपने सीरीज स्टडी करी होगी मैथमेटिक्स में। तो अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 स्टार प्रिंट होगा। सेकेंड रो है तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। देखिए, पहली रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम रो का नंबर रख दें तो 2 × 1 = 2-1, इतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद में रो अगर 2 है तो यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, 2 रखा, 2 × 2 = 4-1, यानी कि 3 स्टार प्रिंट हो गए। एक स्टूडेंट्स आपको और ध्यान रखनी है कि इससे पहले हमें यहाँ पे स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं। अब स्पेस कैसे प्रिंट होंगे, देखिए स्पेस मेरे पास में अगर पहली रो है तो 4 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। क्यों, 1 2 3 4। अगर आप इसको देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 1 स्टार का स्पेस यहाँ आया, दूसरा स्पेस यहाँ आया, तीसरा स्पेस यहाँ आया, चौथा स्पेस यहाँ आया। तो अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूं तो यहाँ पर n-i स्पेसेस प्रिंट होंगे। i यहाँ पर आपको रो को दिखाएगा। i इज़ द करंट रो नंबर, रो का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने दिखाया है आपको, हमारे पास में अगर पहली रो है तो आपने 1 रख दिया, 1 स्टार प्रिंट हो गया। n-i कर दिया, n नंबर ऑफ रो दिखाएगा, कितनी रोज आपने ली हैं। यहाँ पे आपने 5 रोज ली हैं तो 5-1 कर दिया, यहाँ पर आपके पास में 4 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास में सेकेंड रो है। अब आप क्या करेंगे, 2 × 2 -1 दैट इज इक्वल टू 4-1, यानी कि 3 स्टार प्रिंट होंगे। और मेरे पास में कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, n कितना है, नंबर ऑफ रो आपने 5 ली हैं, i की वैल्यू कितनी है 2, तो डेट इज इक्वल टू 3 स्पेस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 3 स्पेस प्रिंट होंगे, यहाँ तो स्टार आई गया, तो 1 2 3। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न में लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इनपुट नंबर ऑफ रोज टू प्रिंट यूजर, प्रिंट फ्रॉम यूजर। सबसे पहले आपको रो को एंटर करवाना है। तो रो को एंटर आप किससे करवाएंगे, यूजर से करवाएंगे। यूजर कितनी रोज चाहता है, 5 रोज, 6 रोज, 7 रोज। तो यहाँ पर हमने एक रो नेम का वेरिएबल लिया और इसमें आके यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, टू इटरेट थ्रू रोज, अगर आप रोज के थ्रू इटरेट करना चाहते हैं, रन एन आउटर लूप फ्रॉम 1 to रोज। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आउटर लूप चलाना पड़ेगा जो कि फर्स्ट से लेके रोज तक जाएगा। यानी कितनी रो आपको प्रिंट करनी, जैसे कि मैं अब स्टार जो अपने हम जिस स्टार पैटर्न को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास में कितनी है, 5 रोज हैं। तो आप जो आउटर लूप चलेगा आपका, वो पहली रो से स्टार्ट होगा और लास्ट रो तक जाएगा जिसका नंबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन वेरिएबल ले लिया है
यूज़र इसमें एंटर करेगा कि मुझे 5 रोज़ चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। अगर यूज़र कहेगा कि मुझे 7 रोज़ तक स्टार प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे लूप आपका 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। ये था हमारा आउटर लूप की बात। देखिए, हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में स्टडी किया था। जितने भी आप पैटर्न्स बनाएंगे, जहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको नेस्टेड लूप्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करें स्पेस। देखिए, मुझे स्पेस भी प्रिंट करने हैं यहाँ पर। तो स्पेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक इनर लूप चलाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनर लूप कहाँ से चलेगा आपका। देखिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला था हमारा n-i। तो i यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, करंट रो को दिखा रहा है, और n कितनी है, नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पर जो लूप आप चलाएंगे वो i से स्टार्ट होगा और रो -1 तक जाएगा। जैसे मेरे पास में 5 रो थी तो 4 स्पेस प्रिंट हो रहे थे। हम इस लॉजिक को दोबारा देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास में 5 रोज हैं तो पहली रो में कितने 4 स्पेस हैं, दूसरी रो में 3 स्पेसेस हैं, थर्ड रो में 2 स्पेसेस हैं, फोर्थ रो में 1 स्पेस है। तो जो आप इनर लूप चलाएंगे स्पेस के लिए, तो वो आपको आई से स्टार्ट करेंगे। आई करंट स्पेस को रो को दिखाएगा, डेट इज़ 1 से कहाँ पे एंड हो जाएगा, 4 तक, यानी कि 4 स्पेस आपको यहाँ पे प्रिंट करने हैं। तो हमने जे में किसकी वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी। आई क्या है आपका, नंबर ऑफ रो, पहली रो है तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। और कहाँ तक जाना है, मुझे रोज तक जाना है। रोज की वैल्यू कितनी है, 5। हमने यहाँ पे देखिए लेस देन 5 रखा है, तो यानी कि 1 से लेके ये 4 तक चलेगा और आपके 4 स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक बात और देखूँ तो देखिए, आप 1 to n-i जाइए या फिर i to रो -1 चाहिए, दोनों बातें एक ही हैं। अगर n-1 की मैं बात करूँगा तो n कितना है, 5 रो हैं, और i की वैल्यू कितनी है, 1, तब भी हम 4 तक जाएंगे। और रो -1 की बात करें, नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास में, 5 हैं, 5 में से 1 किया तब भी यहाँ पे 4 आएगा। तो जो आप यहाँ पे ये लूप चलाएंगे तो आप यहाँ पे n-1 भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर रो -1 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम एक कॉमन बिहेवियर ले लेते हैं और हमने क्या कर दिया, लेस देन 5 कर दिया। तो जो आपका लूप है वो लेस देन चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा। नेक्स्ट टाइम j++2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब यहाँ पे सेकंड रो आएगी तो वो 2 से लेके 4 तक चलेगा, तो यानी यहाँ पे 3 स्पेस से प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये था स्पेस का। देखिए, आउटर लूप आप 1 से स्टार्ट करेंगे, जितनी रो प्रिंट करनी है वहाँ तक जाना है। स्पेसेस के लिए रो से एक कम स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। अगर मेरे पास में पहली रो है तो मेरे पास में 4 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 5 प्रिंट करनी है, तो पहली में 4 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे स्टार प्रिंट करने हैं, तो स्टार के लिए मैंने आपको कॉमन एक फॉर्मूला बताया था कि 2 × i-1। अगर पहली रो है मेरे पास में तो केवल एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो i की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो 2 × 1 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 2 - 1 1 आ गया, यानी कि केवल एक स्टार प्रिंट होगा। इसी तरीके से रो की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 × 2 = 4 - 1 3 प्रिंट होगा, 3 हो जाएगी, 3 × 2 = 6 - 1 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आप इनर लूप लगाएंगे वो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 2 × i-1 तक जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में एक आउटर लूप है और 2 इनर लूप हैं। एक स्पेस को प्रिंट करने के लिए जो लीडिंग स्पेसेस आ रहे हैं और दूसरा स्टार को प्रिंट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप सारे के सारे स्टार प्रिंट कर देंगे तो आपको दूसरी रोज पे जाना। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट किया, अब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो यहाँ पे आपको न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज printf/n आपने लिख दिया यहाँ पर, तो नई लाइन में चले जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट कर दिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है उस लॉजिक में आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक तो
ये वाला लूप चलाएंगे, आउटर लूप, जो कि 1 से स्टार्ट होगा और जितनी रोज है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद में आपको स्पेस को प्रिंट करने के लिए लूप चलाना है। उसके बाद में आपको स्टार को प्रिंट करने के लिए लूप चलाना है, और एंड में आपको यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए, एक आई लिया और एक जे लिया। आई जो है वो आपका आउटर लूप के लिए है, जे जो है वो आपका इनर लूप के लिए वेरिएबल लिया है, और जो रोज़ वेरिएबल लिया है वो हमने इसलिए लिया है कि हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कि आप कितनी रोज़ को प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रोज़। मैंने आपको पहले बताया है कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करने के काम में आती है और स्कैन एफ वैल्यू को सेव करने के काम में आती है। प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रोज़, यूज़र ने कीबोर्ड से 5 को प्रेस किया तो ये जो रो वेरिएबल क्रिएट हुआ है मेमोरी में, यहाँ पर जाके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। देखिए एड्रेस ऑपरेटर लिखा है, तो एड्रेस मैंने आपको बताया है जब भी आप कोई वैल्यू सेव करते हैं तो वहाँ पर आपको एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमने लॉजिक देखा था उस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर लूप क्रिएट किया, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू रोज आई प्लस प्लस। ये आपका आउटर लूप है, और आउटर लूप नंबर ऑफ रोज तक चलेगा, 1 से स्टार्ट हुआ और आपका ये कितनी रोज है वहाँ तक जाएगा। इसके बाद में फिर आपने एक लूप क्रिएट किया फॉर, ये आई की वैल्यू कितनी है 1 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ रो तक जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले स्पेस प्रिंट करने हैं। देखिए अगर मैं इस स्टार की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में 1 2 3 4 स्पेस आएंगे। तो ये स्पेस को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपने यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने डैश लगाया है लेकिन डैश प्रिंट नहीं है, आपको ये वाला लॉजिक लगाने के लिए यहाँ पे शो करने के लिए मैंने यहाँ पे डैश क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे स्पेस आएगा आपका। इसके बाद आपने ये वाला लूप यूज़ किया, तो ये वाला जो लूप है ये स्टार को प्रिंट करने के लिए है। उसके बाद में आपने क्या किया, न्यू लाइन कैरेक्टर को आपको शो करना है, तो आपने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर शो कर दिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि स्टार 1 लेस देन रो प्रिंट हो रहे हैं, और अगर पहली रो है तो पहला स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरा है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है 2n-1 बन रही है। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर रो और कॉलम वाइज जो आपको बताया गया है कि पहले स्पेस प्रिंट हो जाएगा, बाद में आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक पिरामिड दे रहा हूँ, आपको ये हॉलो पिरामिड प्रिंट करना है एज ए असाइनमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।